हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एचसीएफ के बारे में बात की थी। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो एलसीएम होगा कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है बच्चों। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। एलसीएम का मतलब हुआ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। ये लिख सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिखा जा सकता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। तो हिंदी में इसे कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल से मतलब तो हमें समझ में ही आ गया होगा। जैसे हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, हमने एक नंबर ले लिया 4, तो 4 के पहले मल्टीपल्स लिख लो सारे। देखो 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, डैश डैश डैश, ऐसे हम सारे लिखते चले जाएंगे नंबर्स। ठीक है ना। अभी अगर हमारे पास एक दूसरा नंबर हो, मान लो 6 लिखा हुआ, तो 6 के मल्टीपल्स लिखो आप। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारे इसके भी मल्टीपल्स हमारे लिखे जा सकते हैं। क्योंकि आपको तो पता है मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स वो होते हैं जो उस नंबर के टेबल में आते हैं। ठीक है ना। तो मल्टीपल्स हमारे फाइनाइट नहीं होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है ना। तो हम कितने भी लिख सकते हैं। अब वो देखो, हमने एलसीएम क्या पढ़ा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मतलब जो दोनों में आ रहा हो उसको बोलते हैं। ठीक है। देखो 4 इसमें है, 4 सेकंड वाले में तो नहीं है, नहीं हो सकता। 8 इसमें है, 8 इसमें कहीं दिख रहा है सेकंड में, नहीं दिख रहा। बट देखो 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है, तो इसे क्या कर लो आप। देखो आपको ये 12 दोनों में कॉमन दिख गया, तो ठीक है 12 हमारा एलसीएम हो सकता है। हम उसके अलावा देख लेते हैं और भी कुछ मिल रहा है क्या हमें कॉमन। देखो यहाँ 16 है, इसमें 18 है, नहीं है। यहाँ 20 है, इसमें भी 20 नहीं है। बट यहाँ 24 है और इसमें भी 24 है। तो देखो एक ये भी तो कॉमन मिल रहा है हमें। ये 12 12 भी कॉमन मिल रहा है, तो दूसरा 24 24 भी कॉमन मिल रहा है। बट हमने क्या बताया आपको, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटे से छोटा नंबर जो दोनों में क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो, उसको क्या कहा जाता है, एलसीएम कहा जाता है। तो हमारा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो एलसीएम इज इक्वल टू हम लिखेंगे कितना हो जाएगा, 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी देखो एलसीएम को फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, मान लो अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स such that a and b are co-prime। को-प्राइम का मतलब होता है हिंदी में सह अभाज्य। ठीक है ना। को प्राइम का मतलब हुआ सह अभाज्य, मतलब ऐसे नंबर जिनका हम क्या निकालते थे, एचसीएफ। जैसे कि मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता था, तो वो नंबर्स क्या होते थे, एक दूसरे के को प्राइम होते थे। तो हमने कहा इफ ए एंड बी आर टू नंबर सच दैट ए एंड बी आर को प्राइम, देन देयर एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है ए और बी, और दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तो अगर उनका एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल मान लो हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 2 और एक नंबर लिखा हुआ है 3।
तो देखो 2 और 3 दोनों के दोनों हमारे कैसे हो गए, को प्राइम हो गए, क्योंकि को प्राइम नंबर्स वो होते थे जिनका एचसीएफ क्या होता था, 1 होता था, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता था। कॉमन नहीं होता था 2 और 3 में, अगर क्या है कॉमन एचसीएफ 1 है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम मान लो एक नंबर 5 ले लिए और एक नंबर 7 ले लिए, तो इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 5, 7 इज इक्वल टू, आप क्या बताएंगे, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। मगर मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, दोनों क्या हैं, को प्राइम है, तो उनका अगर एलसीएम निकालना होगा तो आप सीधा सीधा उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो अब हम लोग एलसीएम निकालने से पहले एक चीज ये जान लेते हैं कि को प्राइम नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। मेथड टू फाइंड, लिख ले, मेथड टू फाइंड को प्राइम नंबर्स। अच्छा, को प्राइम नंबर्स को फाइंड करने का क्या मेथड है जिससे हमें पता चलेगा कि ये नंबर्स को प्राइम है। तो देखो, फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम। दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लिख लो, 2, 3 है, को प्राइम होगा। 5, 6 है, को प्राइम होगा। 15, 16 है, ये भी कैसा होगा, हमारा को प्राइम होगा। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअस। जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इस टाइप से ये नंबर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो दो कॉन्जिक्यूटिव अगर नेचुरल नंबर्स होंगे हमारे पास, तो वो कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। दूसरा, टू कॉन्जिक्यूटिव टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। दो कॉन्जिक्यूटिव अगर ऑड नंबर्स होंगे हमारे पास, तो वो भी क्या होंगे, हमारे को प्राइम होंगे। जैसे अगर हमने कहा एक 3 लिख लेते हैं, एक 5 लिख लेते हैं, दोनों कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। एक 7 लिख लेते हैं, एक 9 लिख लेते हैं, कैसे होंगे, को प्राइम। एक 11 लिख लेते हैं और एक 13 लिख देते हैं, ये भी नंबर हमारे कैसे होंगे, को प्राइम। देखो, हमने कहा टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स और ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। 3, 5 होगा, ऑलवेज को प्राइम ही होगा। 7, 9 दोनों को प्राइम ही होंगे। 11, 13 जो होगा वो भी कैसा होगा, को प्राइम ही होगा हमारा। थर्ड पॉइंट है हमारा, टू प्राइम नंबर्स और ऑलवेज को प्राइम। अगर दो हमारे पास कोई भी प्राइम प्राइम नंबर्स हैं, तो वो भी क्या होंगे, ऑलवेज को प्राइम होंगे। जैसे 2 और 3 दोनों हमारे कैसे हैं, प्राइम है, तो ये 2 और 3 हमारे कैसे होंगे, को प्राइम भी होंगे। एक 3 है और एक हमारे पास 5 है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हमारे कैसे होंगे, को प्राइम भी होंगे। नेक्स्ट अगर हम लिख देते हैं, एक है 11 और एक है 13, ये भी कैसे होंगे हमारे पास, को प्राइम ही होंगे। तो ऐसे नंबर्स का हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधा सीधा दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा एलसीएम आ जाता है। अब हम लोग एलसीएम को देखो, फाइंड करने का कौन कौन से मेथड है। एक हम लोग पढ़ते हैं, मेथड टू फाइंड एलसीएम, मेथड टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम को फाइंड करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मेथड जान लेते हैं। एक मेथड जो है उसका नाम है फैक्टर मेथड। क्या नाम है, फैक्टर मेथड। और दूसरा मेथड जो है, दूसरे मेथड का नाम है हमारा डिवीजन मेथड, ठीक है ना, डिवीजन मेथड।
तो एक हमारे पास हो गया फैक्टर मेथड और दूसरा हो गया हमारे पास डिवीजन मेथड। अच्छा, फैक्टर मेथड जो है आपका, उसको कैसे यूज करते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट, किसके लिए, फैक्टर मेथड के लिए। फाइंड एलसीएम ऑफ, ऐसे लिखते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ 16, 24। दो नंबर हमने लिख दिए 16 और 24, हमें इनका क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखना यहाँ पर 16। तो 16 लिखने के बाद में देखो 16 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं, 2 to the 4 to the 8 to the 16, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ऐसे लिखा जा सकता है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ 24, तो 24 को अगर आप ब्रेक करना चाहें कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखना चाह रहे हैं 4 6 24, 4 इंटू 6 लिख दिया। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो अगर इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। इसको कैसे फैक्टर्स किए इसके, देखो 24 को कैसे 4 इंटू 6 लिख दिया, फैक्टर्स हो गए इसके, 4 इंटू 6 24। अभी देखो 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया, क्योंकि 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 हो जाएगा। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 2 ये हुआ और 2 की पावर 1 ये, तो 2 की पावर 3 हो गया, इंटू 3 वैसे ही लिखा हुआ है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने में देखो इस मेथड में क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होगी वो ली जाती है हमारी दोनों में। जैसे फर्स्ट वाला नंबर और सेकंड वाला नंबर दोनों लिखा था 16 और 24, देखो इसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 4 और इसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 3। तो जो पावर दोनों में क्या होती है, ज्यादा होती है, उस पूरे टर्म को ले लेते हैं। तो देखो इसमें 2 की पावर 4 है तो इसको 2 की पावर 4 ले लिया, इनटू, देखो इसमें तो 3 नहीं है लेकिन इसमें 3 है ना, तो इसमें 3 भी हमारा क्या आ जाएगा, 3 भी साथ में आ जाएगा। देखो 2 की पावर 4 को अगर हम लोग लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3। 16 3 का कितना हो गया, 48 हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो इस मेथड से हम लोग दो तीन एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं किस मेथड पर, डिवीजन मेथड के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों हम लोग, किस मेथड से, अभी जो मेथड हमने किया था कौन सा, फैक्टर मेथड किया था, तो फैक्टर मेथड का ही ले लेते हैं एक एग्जांपल। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ 48 एंड 72। दो नंबर्स लिखे हुए हैं 48 और 72, हमें इसका क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। देखो सबसे पहले ध्यान से, एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 48 लिखा हुआ है, तो 48 को कैसे लिख सकते हैं, पहले जैसे भी कोई छोटे नंबर से मिलेंगे आसानी से, जैसे जिसमें उसको ब्रेक कर सको, तोड़ सको, वैसे तोड़ दो। देखो 6 8 जा 48 हो गया, ऐसे लिख देना। अभी अगर हम 6 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। और 8 को लिखना चाहें तो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3, 2 टू द 4 टू द 8, 3 बार मल्टीप्लाई। देखो 2 की पावर 3 ये है और 2 की पावर 1 मिलके कितना हो गया, 2 की पावर 4। एक बार 3 लिखा हुआ तो 3 को साथ में एक बार लिख दो। नेक्स्ट दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा लिखा है, 72। तो देखो 72 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 8 इंटू 9 लिख सकते हैं, 8 9 जा 72। जितने के बीच जो टेबल आ रही हो जैसे ब्रेक कर पाए, 8 9 जा हो जाएगा, 12 6 जा हो जाएगा, जैसे आपको 18 4 जा हो जाएगा ना, आप जैसे भी ब्रेक कर सको वैसे ब्रेक कर लेना। देखो 8 को लिखना चाहें अब हम तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 9 को लिखना चाहें तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। हमें क्या फाइंड करना था भाई, एचसीएफ निकालना था या एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम के लिए देखो क्या करते हैं, हमने बोला था दोनों में से सबसे पहले यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी एलसीएम में क्या करते हैं, वैसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और हम मल्टीपल्स तो लिख नहीं रहे, हम यहाँ पे उसका क्या लिख रहे हैं, फैक्टर्स लिख रहे हैं ब्रेक करके उसको, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं तो 2 की पावर 4 यहाँ है, 2 की पावर 3 यहाँ पे है, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे, जो हाईएस्ट वाला टर्म होगा वो वाला। इसमें 3 लिखा हुआ और इसमें 3 की पावर 2 लिखा हुआ, तो हम कौन सा इसमें लिखेंगे, 3 की पावर 2, ठीक है ना। 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16, 3 की पावर 2 मतलब 9, 16 9 से कितना हो गया, 144।
तो ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम इस मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे एलसीएम, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारा सेकंड मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड, ठीक है ना। मेथड नंबर 2 है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो देखिए डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, आपने अभी तक यही मेथड पढ़ रखा होगा, बहुत इजी मेथड है। तो डिवीजन मेथड में जैसे आप एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 140। ये तीन नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं और हमें इनका क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले जैसे डिवीजन करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, सेम ऐसे लिख लो। पहला नंबर 48, दूसरा नंबर 72, तीसरा नंबर 140। देखो कोई भी नंबर इसमें से क्या आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 48 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा। देखो 2 2 जा कितना हुआ 4, 2 4 जा कितना हुआ 8, 24 टाइम्स में। 2 3 जा कितना 6, यहाँ से 1 कैरी 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12 हो जाएगा। 2 7 जा कितना हो गया 14। जीरो था, जीरो लगा दिया। इतना समझ में आया। अभी देखो फिर से हो रहा है कोई भी नंबर 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कर लो। 2 1 जा 2, 2 जा 2 1 जा 2, 8 जा 2 3 जा 2, 5 जा। देखो यहाँ तक आ गया आपका। अभी देखो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये 35 लिखा हुआ है, ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। बट हम क्या करते हैं, जो नंबर डिवाइड हो जाएगा उसको डिवाइड कर लो, जो ना हो डिवाइड उसको सेम एज इट इज ऐसा ही कॉपी कर लीजिएगा। देखो 2 से डिवाइड करो 12 को, 2 6 जा 12 हुआ। 18 को करेंगे 2 9 जा 18 होगा। 35 को 35 ऐसे ही कॉमन लिख दो, ठीक है ना। अभी देखो 2 से 2 3 जा 9 को ऐसे ही लिख दो, और 35 को सेम ऐसे ही लिख दो, ठीक है ना। अभी देखो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 35 फिर से डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख देना। फिर से 3 से देखो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा। 35 को 35 एज इट इज ऐसा ही कॉपी कर दो। नेक्स्ट अभी देखो किससे डिवाइड होगा हमारा, अभी ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। 5 1 जा 5 1 जा, ये तो सही है। 5 7 जा। नेक्स्ट लास्ट एक बार और होगा 7 से डिवाइड, देखो 7 1 जा 7। यहाँ तक पूरा हो गया। अब हम एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये जितने सारे नंबर्स आपके आगे आए हैं, इन सारे नंबर्स को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये यहाँ पे, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 1 2 3 4 टाइम्स था, तो 1 2 3 4 टाइम्स लिख दिया। इंटू 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो 3 इंटू 3 लिख दिया। 5 इंटू 7 है, तो 5 इंटू 7 लिख दिया। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ऐसे लिख देना 16 इंटू 3 3 जा कितना हो गया 9, इंटू 5 को 5 लिख देना, 7 को 7। देखो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 16 5 से कितना हो गया 80, इंटू 9 इंटू 7। देखो 80 को 9 से करेंगे तो 8 को 9 से कर लो, 8 9 का 72 हो गया, तो 720 इंटू कितना 7। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 0 7 2 14 का 4, 7 7 49, और 1 कितना हो गया 50। तो ये हमारा 5040, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इन तीन नंबर का, 48 72 और 140 का। इसका एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 8 एंड 9 गिव्स रिमाइंडर्स 3 इन ईच केस। मतलब एक ऐसा नंबर बताना है जो अगर इन चार नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हर केस में 3 रिमाइंडर रह जाता है उसमें। तो देखो कैसे करेंगे आप इसका सॉल्यूशन। देखो सारे ये जो चारों नंबर दे रखे हैं सभी का लीस्ट नंबर बोला है ना, स्मॉलेस्ट नंबर, तो इन सबका क्या कर दो आप, एलसीएम निकाल दो। 5 6 8 और 9, सारे नंबर्स का एलसीएम कैसे निकलेगा, देखो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 2 4 जा 9 को एज इट इज ऐसा ही, 3 को भी कॉपी, 2 2 जा 9 भी सेम कॉपी हो जाएगा।
नेक्स्ट केस में फिर से 2 से करेंगे, 2 वन जा 9 का 9 कॉपी हो जाएगा। 3 से डिवाइड करो, अभी 3 वन जा 3, ये तो 1 है, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो देखो फिर से 3 से हो जाएगा डिवाइड, और 3 वन जा, लास्टली किससे डिवाइड करना है, 5 से, 5 वन जा 1 1। देखो इतना हो गया। अभी हम लोग क्या लिखते हैं, एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू, देखो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द 4 टू द 8, 8 हो गया, तो 8 लिख लेना इंटू 9, इंटू 9 इंटू 5। देखो 2 टू द 4 टू द 8 लिख दिया इन तीन नंबर को, 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किया 9 लिख दिया, 5 को 5 लिख दिया। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 40 इंटू 9, 9 फोर का कितना 36। तो 360 से 360 हमारा ये तो क्या आ गया, एलसीएम आ गया। बट हमें चाहिए था वो नंबर जिससे, ये तो नंबर आया, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा अगर 5 6 8 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उससे। बट हमें ऐसा नंबर चाहिए था जिसमें रिमाइंडर 3 रह जाए, तो नंबर इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, तो नंबर 360, और ये जो रिमाइंडर दे रखा है इसको इसमें ऐड कर देना, कितना आ जाएगा 363, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें एक ही रिमाइंडर दे रखा हो और इन सारे नंबर से डिवाइड करना हो, तो ऑलवेज एलसीएम निकालने के बाद इस रिमाइंडर को क्या कर देना, ऐड कर देना, उसमें यही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, find the least number when divided by 15 24 32 and 45 leaves the remainders 8 17 25 38। देखो इस बार क्वेश्चन में क्या है, चार नंबरों से किसी से भी डिवाइड करते हैं तो हर केस में अलग अलग रिमाइंडर रह जा रहा है, और अगर रिमाइंडर्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट है, बट अगर डिफरेंस करो तो 15 माइनस 8 करेंगे 7 आएगा, 24 माइनस 17 करेंगे 7 आएगा, 32 माइनस 25 करेंगे 7 आएगा, 45 माइनस 38 करेंगे 7 आएगा। बट जो नंबर और उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। इस केस में क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालने के बाद ये जो चार नंबर ऊपर के दिखे उनका एलसीएम निकालने के बाद 7 जो डिफरेंस आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कैसे करना है हमें सॉल्यूशन में, सबसे पहले 15 24 32 और 45 इन चारों नंबरों को लिखो, और इनका जैसे डिवीजन करते हैं करो, 2 से डिवाइड करो, 2 वन जा 2 टू जा 2 वन जा 2 6 जा 45। देखो ध्यान से, 2 से 15, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 8 45, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 2 4 जा 45 को 45, इसे करेंगे अभी फिर से 2 से डिवाइड होगा हमारा, एक बार और 2 से डिवाइड होगा नंबर, 2 15 हो गया, 3 वन जा 2 वन जा 2 45। अभी देखो किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 5 जा 3 वन जा 3 वन जा 3 वन जा 3 5 जा 15 हो गया। नेक्स्ट एक बार और 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा, देखो लास्टली एक बार नंबर हमारा ये किससे डिवाइड होगा, फाइनली 5 से, 5 वन जा 1 और 5 वन जा। देखो हमें क्या निकालना था, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एसओ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 से 15, 15 टू से कितना हुआ 30, 30 टू से 60, 60 टू से कितना हुआ 120, 120 टू से कितना हो गया 240, 240 टू से कितना हो गया 480, तो 480 लिखा, इंटू इंटू एक नंबर रह गया ना 3 हमारा, 3, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 8 का 24 का कितना हुआ 4, और 3 4 का 12 और 2 कितना 14, 1440 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। बट हमसे क्या बोला था, लीव्स रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट बोला था ना, तो हमने क्या कहा था 15 माइनस 8 जितना डिफरेंस आ रहा हो उस डिफरेंस को इस एलसीएम में से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हेंस नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1440 माइनस डिफरेंस था 7, तो 1433, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको। नेक्स्ट